हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31:16 को पढ़ूंगा मैं। यहां पर लिखा, यहोवा यो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रु के देश से लौट आएंगे। ये परमेश्वर का वाणी है। क्या लिखा है? यहोवा कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो मेहनत तुम कर रहे हो मसीह में, जिन्होंने फास्टिंग रखी है, उसका फल परमेश्वर बता रहा है कि तुझे मिलने वाला है। मैं तुझे तेरे शत्रुओं से छुड़ाकर तुम्हें आजाद करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको रोने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो, उसके काम को करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा यही मकसद है कि प्रभु में बढ़ना, उसे प्राप्त करना। यही मकसद है तुम्हारा मसीह में आने का। एक टॉपिक जो मैंने बुधवार को दिया था, यीशु मसीह को जानने की सिवाय और कुछ नहीं है दुनिया में। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह को जानने के बिना और कुछ भी नहीं है दुनिया में। हालेलुया। जब तक आप वचन को नहीं समझेंगे, तब तक परमेश्वर आपको फ्री नहीं करता। तो मसीह को जानना ही हमारे लिए बड़ी बात है। यीशु मसीह को जानने के सिवा और कुछ नहीं है दुनिया में। जब तक तुम एक आत्मिक व्यक्ति को समझते नहीं हो, वचन में लिखा, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति की बातें कभी नहीं समझता। शारीरिक व्यक्ति के लिए आत्मिक बातें मूर्खता की बातें। हालेलुया। वो कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं सुधारेगा अपने आप को। वो हमेशा ही सुनेगा यहां से और निकाल देगा। लेकिन जो आत्मिक, मुझे नहीं पता कि आज तुम यहां पर क्यों बैठे हो, लेकिन जितने भी आज वचनों को सुनने के लिए आए हैं, तुम पहली बार आए हो या आते हो चर्च में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर का वचन सुनना और मानना। परमेश्वर ने कहा, धन्य है वो लोग जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि यहां से सुना और निकाल दिया। वो उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा शीशे में देखता है, फिर भूल जाता है कि मैं कैसा हूं, फिर अपने बाल बूल देखता है कि सही है, और जिसको पता है कि मैं कैसा लगता हूं, मैं कौन हूं, उसे पता है, वो बार बार शीशे में नहीं देखता। हालेलुया। अगर आप वचन को समझकर चलेंगे, आपको पता होगा कि आप कौन हैं। आप इंडिया में हैं, आप ब्राजील में हैं, किसी भी कंट्री में क्यों नहीं है, आपको याद होगा कि मैं कौन हूं। कितने समझ रहे हैं? जैसे जैसे इस चर्च को टाइम हो रहा है ना, वैसे वैसे आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी हैं साथ में। जितने पुराने जुड़े हैं ना सारे, उनकी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। अगर तुम सारी उम्र वचन सुनते रहो और अपनी लाइफ को चेंज ना करो, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 4 उसकी 10। जल्दी जल्दी, यूहन्ना 4 उसकी 10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह एक कुएं के पास खड़े थे और यीशु मसीह के पास एक सामरी स्त्री आई और प्रभु ने उससे पानी मांगा। क्या लिखा है यहाँ पर 7 में? क्या लिखा? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि
तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती वे तुझे जीवन का जल देता। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? एक स्त्री सामने खड़ी है, खुदावन सामने खड़ा है, खुदा उससे पानी मांग रहा है और वो प्रभु को क्वेश्चन कर रही है, बोल रही है प्रभु तू यहूदी होकर सामरियों के साथ मेल क्यों रखता है? ध्यान से सुनना वचन को। प्रभु ने कहा अगर तू जानती, अगर तुझे पहचान होती ना, अगर तू जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, ये भी जानती कि वे कौन है, तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? अब जैसे मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगर आप अनॉइंटिंग की वैल्यू नहीं समझते, आपको पता नहीं कि वचन कौन है, वचन परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन तुम नहीं सुनोगे, तुमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है और वो क्या बातें कर रही है, आगे उसका उत्तर क्या था, सुनो ध्यान से। अगर हम पढ़ेंगे 11 को पढ़ेंगे, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वे जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? सब जन बोलो हालेलुया। हे परमेश्वर तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? मतलब क्वेश्चन कर रही थी वो। समझदारी नहीं आ रही? यीशु मसीह को क्वेश्चन कर रही है, यीशु मसीह को सवाल कर रही है कि जीवन का जल तेरे पास कहां से आ गया? तेरे पास तो कोई डब्बा नहीं है पानी का भरने के लिए, जब तू बाल्टी नहीं है, कोई टैंकर नहीं है, तो तेरे पास कैसा है? वो किस तरह से ले रही थी? एक शारीरिक पानी की तरह, जैसे वो पानी की बोतल पड़ी है ना, वो उस तरह से सोच रही थी। लेकिन यीशु मसीह जो है वो उसे ये बता रहा था कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, अनंत जीवन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अनंत जीवन की बात कर रहा है प्रभु। लेकिन इसी तरह से वचन में लिखा, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति की बातें समझ नहीं पाता। हालेलुया। अगर शारीरिक व्यक्ति को कहो ना कि परमेश्वर इस तरह से तेरे साथ करने के लिए जा रहा है, वो कभी नहीं समझेगा। वो अपना सांप है, वो डंक मारना बंद नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम कहां पर है लोगों की? आज जब लोग विरोध करते हैं यीशु मसीह का, तो वो जानते नहीं है खुदावन को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तभी तो विरोध करते हैं वो, तभी खिलाफत करते हैं, तभी वो बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं धर्म को, पैसा देते हैं, लालच देते हैं, इसलिए लोग आते हैं चर्च में, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रभु में आया, मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, कि कोई पैसा नहीं दिया मुझे कि तुम धर्म चेंज कर लो, तुम्हें इतने लाख रुपए मिलेंगे, इसलिए मैं प्रभु में नहीं आया था। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के माइंड में ऐसा भी होता है, ऐसे भी कलीसिया में लोग होते हैं जिनको होता है, शायद चर्चिस में ऐसा होता है, चलो मेरे ऊपर कर्जा बढ़ा है, चलो बन जाते हैं ईसाई, चलो फॉरेन जाना है, चलो ले लेते हैं बरिस्मा। इसलिए मैं प्रभु में नहीं आया। वचन में लिखा यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। और आज भी जिंदा है। इसलिए प्रभु में नहीं आया हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चले जाएंगे, पता नहीं हमारा हल हो जाएगा वहां पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारा खालीपन कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा खालीपन कोई नहीं भर सकता, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं भर सकता, कोई पैसा नहीं भर सकता, कोई बिजनेस नहीं भर सकता, कोई वीजा नहीं भर सकता, कोई बच्चा नहीं भर सकता। वो खालीपन को सिर्फ यीशु मसीह भर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने फिर से उसे कहा तेरा पति कहाँ है? मेरा पति नहीं है, कहती। प्रभु बोला तू 5 पति कर चुकी है, पति तेरा कोई भी नहीं बना, तो उन्होंने तुझे यूज किया छोड़ते गए, यूज किया छोड़ते गए, तेरा पति कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसको समझ नहीं थी तब वो बोलती प्रभु तेरे पास तो पानी नहीं, तू मुझे कहां से पानी पिलाएगा, तू कौन सी बातें कर रहा है। लेकिन जब उसे एग्जैक्ट पता चला कि ये मसीह है, तो नगर में दौड़ कर गई, मोहल्ले में पिंड दे विच पूरा उन्हें खप पाई कि मुझे एक ऐसा मसीह मिल गया है, इसने जो कुछ मैंने किया था वो मुझे बता दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 6वां पति उसने नहीं किया होगा, 100% श्योर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। उसका वो खालीपन खत्म हो गया और वो सुसमाचार बन गई।
आपको समझ आ रही नहीं आ रही आज का वचन? ये वचन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम से। एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, बोला प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा तू क्या करता है, व्यवस्था को कैसे पढ़ता है, व्यवस्था में क्या लिखा है, हत्या ना कर, चोरी ना कर, किसी का बुरा मत कर, ये मत कर। उन्हें क्या, ये सब मैं करता हूं। प्रभु ने कहा एक चीज की तेरे अंदर घटी है। कितने समझ रहे हैं? एक चीज की घटी है। बोला क्या? प्रभु ने कहा अपना अपना धन जो है वो कंगालों में दे दे। तो क्या हुआ? मुंह लटकाकर कहता ये नहीं मेरे तो हो सकता, मुंह लटकाकर उदास होकर चला गया वो। इसका मतलब क्या है कि वो यीशु मसीह में इंटरेस्टेड नहीं था, वो सिर्फ अपनी धार्मिकता को दिखाना चाहता कि मैं बड़ा धर्मी हूं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैंने इस वचन का टॉपिक दिया कि यीशु मसीह को जानने के सिवा और कुछ नहीं है दुनिया में। हालेलुया। कुछ नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो कि इतना पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर तुम यीशु मसीह के पीछे हो तो जो भी तुम्हारे पास आएगा उन सारी चीजों का तुम धरती पर एंजॉय ले सकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो ये बोलता है कि तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। आज मसीह में क्यों आए कुछ लोग? अपना मसला हल करवाने के लिए, मेरा हल हो जाए, मेरा ये हो जाए। मसले हल होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे। अभी तक भी चर्च में बैठे यहाँ पर। उन्होंने चर्च को एक बनिए की दुकान समझा हुआ है। कितनी समझ रहे मेरी बात को? दुकान होती ना मोड़ के ऊपर किराने की, सामान लिया, आटा दाल खा लिया, खाकर फिर पूरा महीने बाद याद किया, ओ खत्म हो गया, फिर गए। ऐसे ही लोगों की हालत है आज। जब उनके पास सब कुछ है तब खुश है, जब खत्म हो गया फिर प्रभु प्रभु प्रभु। अगर इस तरह की लाइफ तुम्हारी है, तुम परमेश्वर को नहीं जाने हो। अभी प्रभु ने क्या कहा? सब हे प्रभु करने वाले स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं करेंगे। वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा के ऊपर चलते हैं वे स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सोना नहीं है आज। अपने हाथों को हिलाओ, हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अगर वो रियल प्यार करता होता प्रभु से तो फिर वो क्या करता? वो करता जो प्रभु ने उससे करने के लिए कहा। उसने अपना धन पंगालों में नहीं दिया और निराश होकर चला गया। जब प्रभु को हम जान लेते हैं, जब मान लो कि आपको ब्लेसिंग मिल गई, बरकत मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो उसके बाद फिर क्या है? जो आप मांग रहे थे प्रभु से, प्रभु ने दे दिया आपको, उसके बाद क्या करोगे? फिर प्रभु के पीछे चलोगे? कितने समझ रहे हैं? चलोगे प्रभु के पीछे? फिर उसको फॉलो करोगे? उसको अपना जीवन दोगे? तो यही परमेश्वर चाहता है कि तुम उसको फॉलो करो। मैंने बुधवार जो आपको सरमन दिया था, अगर आप नहीं सुना, आपको सुनना है जरूर वो वचन। पौलुस कोई दिमाग खराब व्यक्ति नहीं था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं पौलुस के ऊपर आपको टीचिंग दे रहा हूं। पौलुस कौन है तो आपको लिखना भी है, नोट भी करना है। पौलुस का दिमाग कोई खराब नहीं था। अगर तुम पौलुस को स्टडी करो, देखो फिलिपियों की पुस्तक निकालो सब जन। फिलिपियों की पुस्तक 3 उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। अब मुझे ये भी बताओ कि जो पौलुस था वो मसीह में क्यों आया? वो यीशु मसीह के पीछे क्यों आया? वो गरीब था, पौलुस अनपढ़ था, उसकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए आया, बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए आया, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था इसलिए आया? नहीं। ना तो वो गरीब था, ना वो अनपढ़ था, ना उसको कुछ चाहिए, सब कुछ उसके पास था। हालेलुया।
उसको स्टडी करना है तो देखो फिर फिलिपियो 3 पढ़ो, फिलिपियो 3 उसकी 8 पढ़ो, क्या लिखा, 3 उसकी 4 को पढ़ो पहले। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहूं तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहूं तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूं तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। सब जन बोलो हालेलुया। पौलुस कौन था, उसको स्टडी किया आपने, दोबारा पढ़ो। कहता अगर शरीर के ऊपर कमांड करना पवे तो मैं सब तो ज़्यादा कमांड कर सकता शरीर के ऊपर। खतना समझते ना, पुराने समय में खतना होता था, शरीर का अंग को काटते थे, उसको बोलते थे खतना। तो वो बोलता मैं खतने वाला हूं, उसको ये बेबी प्राइड था उसको। आगे लिखा 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश का था। इज़राइल कौन थी पता किसी को? इज़राइल कौम किसने बनाई थी? मूसा ने, परमेश्वर ने बनाई थी। कितने समझ रहे मेरी बात? इज़राइल कौम ना तो यहोशू ने बनाई ना मूसा ने बनाई, वो परमेश्वर की कौम थी। ठीक है, आगे क्या लिखा? बिन्यामीन के गोत्र का हूं। बिन्यामीन मतलब जहां खुदावन का घर है ना, यरूशलेम है, बोला वहां बिन्यामीन उसके बिल्कुल पास में पड़ता है, तो वहां का रहने वाला हूं। आगे लिखा इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहूं तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहूं तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूं तो निर्दोष था। हालेलुया। कहना मैं च कोई भी कमी नहीं थी, मैं अपने आप को की समझदा सी निर्दोष, मैं च कोई गलती नहीं है। उत्साह के विषय में कहूं क्योंकि जो पौलुस जब मसीह के ऊपर यकीन करते थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनको मारता था, वो अपनी कौम का हीरो था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हीरो था अपनी कौम का। आपको समझदारी नहीं आ रही? क्योंकि वो क्या करता था कि यीशु मसीह को जानने वालों को मैंने मारना है। उसने लेडीज को भी मारा, घसीट कर मारता था, इतना ऐसा व्यक्ति था वो। और उसको ये बड़ा मान था अपने ऊपर। और जब वो घोड़ा लेकर निकलता ना, सब बोलते थे शाऊल 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 शाऊल। उसको बड़ी खुशी मिलती थी, वाह यार क्या स्टैंडर्ड है मेरा, मैं कौम के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो हीरो हूँ, जो यीशु मसीह को मानते हैं मैं उन्हें मारता हूँ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? क्यों आया मसीह में वो? क्यों आया वो? सब कुछ उसके पास था, शौहरत भी थी, दौलत भी थी, पढ़ा लिखा भी था, अनपढ़ नहीं था, इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी मसीह में क्यों आया? आज लोग क्यों आते हैं अपना मसला हल करवाने के लिए, लेकिन ये क्यों आया? जो लोग ये बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं, सब आशीष के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोग सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं और आत्मिकता के कारण चर्च में आते हैं ताकि प्रभु को जाने और उसका पीछा करें और अनंत जीवन पाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो वो रोकने पर भी रुकेंगे नहीं। अगर उनको रोका जाएगा ना कि तुम चर्च न जाओ, वो रुकेंगे नहीं। जो आत्मिकता के लिए नहीं है उनको क्रिश्चियन भी खींचेंगे और अन्य जाति भी उन्हें खींचेंगे। आज वो यहाँ पर गवाही देंगे, कल वो खिलाफत भी करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? लेकिन जो आत्मिकता के लिए आए हैं, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, वो चर्च में रहेंगे, वचनों में बढ़ेंगे, सामर्थ में बढ़ेंगे, सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए परमेश्वर के लिए। और साथ में क्या लिखा? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। सब जन बोलो हालेलुया। जो जो बातें मेरे बेनिफिट के लिए थी। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आप प्रभु आपको छोड़ दे कि ये छोड़ दे ये चीज, क्या तुम छोड़ सकते हो? तुम कभी नहीं छोड़ोगे। पतरस और यूहन्ना जब जाल साफ कर रहे थे, प्रभु यीशु आया, प्रभु ने कहा पतरस अपने जालों को छोड़, मैं तुझे मछलियां पकड़ने वाला नहीं, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा।
हालेलुया। पतरस ने डिस्कशन नहीं की। यूहन्ना साथ साथ में बिजनेस भी करते रहते हैं और साथ साथ में यीशु के पीछा भी करते हैं। उस वचन में लिखा तुरंत उन्होंने जालों को छोड़ा और यीशु के पीछे हो चले, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब सारे चेले थे तो प्रभु बैठा, प्रभु ने कहा लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कोई कहते तू यूहन्ना बपतिस्मा वाला बोलते हैं, कोई एलिया बोलता है, कोई भविष्यवक्ता बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन प्रभु ने पूछा पतरस तू क्या कहता है? पतरस ने कहा तू जीविते परमेश्वर का पुत्र है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वही पतरस था जो सॉन्ग तुम सुन रहे हो ना, जब चेले छोड़कर गए यीशु मसीह को। यीशु मसीह से बड़ा पास्टर कोई नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर उसके साथ रहने वाला व्यक्ति यहूदा इस्करियोती निकल सकता है ना, तो पास्टर जो आया जो उनके साथ भी होते हैं यहाँ से। यीशु मसीह का करीबी बंदा, उसने पकड़वा दिया उसको। उससे बड़ा पास्टर कोई नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर कोई पास्टर नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तुम क्यों नहीं गए? उसने बोला जीवन की बातें तेरे पास से, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? प्रभु ने कहा ये बात पवित्र आत्मा ने तुम पर जाहिर की है, तुझ पर मैं कलीसिया स्थापित करूंगा, अंधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये आत्मिक लोगों की बात है जो समझते रहे परमेश्वर को। पता कौन लोग बोर होते हैं वचन को? जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वचन का, जो केवल सेलिब्रेट करने के लिए है। सेलिब्रेट कैसे होगा? रियल सेलिब्रेट वचन को सुनने से होता है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने मेरी बात को सुन? जो वचन को नहीं ना सुनता व्यक्ति, वो गालियां भी निकालेगा, पाप भी करेगा, बहुत कुछ करेगा, वो खिलाफत भी करेगा और बाहर जाके बोलेगा वचन ज्यादा ही लंबा हो गया सी ना आज। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो, उनको पता है हम आज आए क्यों हैं, ताकि हम वचन को सुने। उसको उस वचन पर ध्यान नहीं जाए, वो सुगंध लेगा खाना क्या बन रहा है, उसको वो खाना खोल दो फटाफट खाएं और जाएं। वो इसीलिए मैं साफ कहता हूं, मुझे कोई इसमें नहीं है। लेकिन जो रियल पीपल हैं जो वचन को सुनने के लिए आ जाएं, उनका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है पौलुस? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। कहता मेरे लिए शत्रु है ये चीज़ें, है ना, सब चीज़ें जो शोहरत, वो घोड़ा, वो महल, वो शासन करना, वो लोगों का उत्साह, हो शाउल हो शाउल हो शाउल हो जाता है ना। आज भी एक कोई बंदा खड़ा हो ना, उसको बोले पाजी हो पाजी पाजी पाजी, है ना, वो ऐ खलो जाता कि हाँ भी है बंदे पीछे मेरे खलोते। कितनों को समझ आ रही? फोलता कि नहीं फोलता बंदा वो? तो वही उसके अंदर था। उसने बोला मैं इसको हानि समझता हूं मसीह के कारण, क्योंकि मैंने अब मसीह को जान लिया। इसलिए इस वचन का टॉपिक मैंने दिया है कि यीशु मसीह को जानने के सिवाय कुछ नहीं है दुनिया में। सब जन बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? बोलता मैं कूड़ा समझता हूं इन चीजों को, वरना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आप मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं? आप चुगलियां करके मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते। आप पैसे के पीछे भागकर, साथ में धन भी बाप है और स्वर्गीय बाप को भी हम ढूंढ रहे हैं, ये चीजें हो नहीं सकती। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा तुम कि तुम अपना सब कुछ लुटा दो, लुटका दो भी चलो जी, ये नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि इन चीजों के पीछे चिपको ना। हालेलुया। चिपको ना, इसके लिए संतुष्ट मत हो कि मेरे पास ये चीज आ गई है बस डेट्स इट, मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। चिपको ना इसके लिए। ये चीजें परमेश्वर ने तुम्हें दी हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन फर्स्ट जो है वो गॉड है। पौलुस ये बता रहा है ये सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक पास्टर प्रेयर कर रहा था, एक बंदा उसके पास आया और उस बंदे ने कहा कि मैं खाली हूं, मैं किस तरह से भरूं, मैं खाली हूं। और वो प्रभु का दास प्रार्थना करने लगा, प्रभु तूने मेरे भी खालीपन को भरा था, तो ये खालीपन इसका कोई नहीं भर सकता, ये किस तरह से भरे। तो वो बंदा बैठा हुआ था सामने,
तो वो प्रभु का दास जो था उसने बोला क्यों ना इसको मैं सुसमाचार दूं, जिस तरह से मुझे सुसमाचार मिला था वैसे मैं भी इसे प्रचार करता हूं। और हुआ क्या, जब उसने प्रचार करना शुरू किया यीशु मसीह, वो रोने लगा बंदा, रो रो के अपनी गल दस रहा सी कि मेरे बड़ा दुख है, मैं की करा, मैं किदा ना। तो वो प्रभु का दास कहता वचन को सुनो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्हें रोना बंद करता, आंसू पूंजे, आंसू पूंछ के बोलता ठीक है, कहता फिर है ना वधिया चंगा, फिर चलते हैं आप। प्रभु के दास ने कहा अभी तू इतना रो रहा था फूट फूट के, हैं जैसे मैंने प्रभु का वचन तुम्हें दिया और तुमने रोना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, आज जितने भी लोग हैं सब मसीह को ढूंढने के लिए नहीं है। वो पैसे वाला जो व्यक्ति था ना, धनी, बोलता मैं उधार पाना चाहता हूं। प्रभु ने बोला आधा धन कंगालों को दे दे, उदास होकर चला गया, ये नहीं मैं तो होना। कितने समझ रहे मेरी बात। तो वो व्यक्ति से जब यीशु मसीह के बारे में बताया, वो अपना खालीपन कैसे भरना चाहता है, मेरी कोई मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, जहाँ मैंने कोई है ना भी यीशु मसीह को नहीं जानना मैंने, मेरे वैसे मेरा खालीपन भरा जाए। और इस तरह के लोग हैं, मैं भी लोगों को मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ। जब मैं उनसे मिलता हूँ बोलते हैं अच्छा क्या करे प्रभु आपके लिए, ये हो जाए ये हो जाए, पहले रो रो के बताते हैं सारी चीज़ें, ये ऐसा ऐसा। ओके, मैंने बोला तुम प्रभु का काम करोगे, सुसमाचार करोगे, इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बनोगे, प्रार्थना में आओगे, वो आंखें भी नहीं उठाते हैं ऊपर। प्रभु दिखाता है कि ये मेरे काम के लिए नहीं है, ये अपने काम के लिए आए हुए हैं। राशन आ गया, ये चीज़ें आ गई, खाना आ गया, रोटी आ गई, पैसे मिल गए, ये खाने से बाद खत्म हो जाएंगी फिर चीज़ें। लेकिन जो चीज़ पतरस यूहन्ना ने दी थी, पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसके घुटनों में बल आया, वो चलने लगा, अपाहिज नहीं रहा, चलने वाला बना दिया उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कामीन ऊंचा होना चाहिए। उन्होंने बोला जो हमारे पास है ना, जो हमने प्राप्त किया है वो तुम्हें देते हैं हम। कितनों को समझ आ रही मेरी बात। आज हर बंदे की दौड़ क्या है, पैसा पैसा पैसा, ये वो। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके साथ चिपको मत, इसको अपनी आड़ मत बनाओ, इसको अपना मकसद मत बनाओ। पौलुस देखो कितना अमीर है पौलुस। बाद में क्या बोला पौलुस, क्या करें, पौलुस तंबू सीने लगा। पौलुस का तंबू सीकर थोड़ा बुरा गुजारा करूंगा अपना, लेकिन मसीह का पीछा करूंगा, मसीह को प्योरिटी दूंगा। अलीशा को बोला एलिया ने चल मेरे पीछे आ। अलीशा बोला 12 जोड़ी बैल है, एक मिनट में आता हूं। उस एलिया ने झिड़का, एलिया ने कहा चल चले जा अपने घर। अलीशा गया, 12 जोड़ी बैल सारे काट कूट कर फेंक आया और आ गया एलिया के पीछे। मसा मिला या नहीं मिला उसको मुझे ये बताओ। हालेलुया। आज तुम चर्च में क्यों बैठे हो? इसलिए कि आज चर्च की एनिवर्सरी है, ये आती रहेगी, अगले साल फिर आ जाएगी। क्या तुमने मसीह का पीछा किया या नहीं किया? बात ये बनती। पौलुस को क्या चाहिए था? मैरिज नहीं हो रही थी मेरी, चर्च में चले जाते हैं चलो हो जाएगी मैरिज। पैसा नहीं है चलो चले जाते हैं अमीर हो जाएंगे। पौलुस को बोलो कि धर्म परिवर्तन किया, कहाँ धर्म परिवर्तन किया पौलुस ने? सब कुछ तो उसके पास था, पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है। जो लोग बोलते हैं भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पौलुस देखो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट, गमलियल के पाँव के नीचे पढ़ाया गया, इतना इंटेलिजेंट पर्सन। अगर पुराने नियम में देखना है ना, सबसे पढ़ा लिखा मूसा, नया नियम में देखना है सबसे पढ़ा लिखा पौलुस था। कितने मेरी बात को समझ रहे? किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हुई, किस तरह से उसने ये बात क्यों लिखी उसने? क्या उसका दिमाग खराब हो चुका था कि वो बार बार मार खा रहा है परमेश्वर के लिए, इतनी मारें उसे पड़ रही हैं? क्या था ना, 2 कुरिन्थियां 11 उसकी 21 में क्या लिखा, पढ़ो। 2 कुरिन्थियां 11 उसकी 21। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं, तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं।
अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंते की मार खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगर के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच में जोखिम में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उखाड़े में रहने में। सब जन बोलो हालेलुया। कितना पेन है देखो। तुम बोलते हो मेरा मसला नहीं हल हो रहा, देखो ये दर्द क्यों सह रहा है इतना। क्या इसका दिमाग फिर गया है? बताओ, दिमाग फिर गया है? इतनी मार खा रहा है। यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए थे? 39। इसने कितने खाए? इसने 5 बार 39 खाए। कितने फुट का था? 5.5 फुट। पौलुस कहता है एक रात समुद्र च कट्टी में, फिर झूठे लोगों में रहा मैं। ऐसे आज भी कलीसिया में भी झूठे लोग होते हैं, काट कूट करने वाले, लोगों को खराब करने वाले। वैसे उसने बोला झूठे लोगों के बीच में रहा मैं। इतना तंगी क्यों सही इसने? इतना परेशानी क्यों सही इसने? क्या इसका दिमाग फिरा हुआ है? जब इसने सारा दुख इसलिए सहा जब इसने यीशु मसीह को जान लिया, जब इसको पता चल गया कि यीशु मसीह ही मेरे जीवन का मकसद है, यीशु मसीह को जानना ही, प्राप्त करना ही मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी शादी हो जाए, मेरा मकसद ये नहीं कि मेरे बच्चा मिल जाए, मेरा मकसद ये नहीं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा मकसद ये कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आप में से कुछ ही लोग हैं जो मसीह को जान रहे हैं, बाकी सब मेला देखने के लिए आए। मेरी बात का गुस्सा मत करना, ऐसा ही है। सिर्फ देखने का आज क्या होगा ना, कैसे चलेगा, है ना, क्या ये देखने के लिए आए। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानने के लिए आए, प्रभु ने कहा अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन जल का सोता बना देता, तुझे वो पानी देता जिसे पीकर तू दोबारा प्यासी ना रहती। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। वही कवाली गा रहे थे ना कि यीशु मैनू इधर अमृत पिला दे कि मैनू प्यास ना लगे। आपको पानी पीते हैं फिर प्यास लगती है, लेकिन यीशु मसीह को जो जान लेते हैं उनको प्यास नहीं लगती, वो तृप्त रहते हैं, वो जीवन जल का सोता बन जाते हैं। वो जिससे मिलते हैं वो लोग बच जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ग्रामी नूचा लंबा हालेलुया। मैं अपने घर में अकेले ही आया था। जब आया बहुत विरोध हुआ, लेकिन पहले मेरा क्या था? पहले दुनिया में रहना मेरा मन था। दुनिया में रहना, दोस्तों में घूमना, मोहल्लों में खड़े हो जाना, साइड चौकों में खड़े हो जाना, अपने टोर समझना, ओ खलोते 4-5 बंदे आओ मैं भी खलोता विच, लोग देखने सानू ना, ये लाइफ थी ना लोगों की। लेकिन यीशु मसीह को जब मैंने जाना, उन सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। उसी दिन सारे पुराने दोस्त, सारे पुराने नंबर डिलीट, सब रास्ते वहाँ से मुड़ गया मैं, और मैं उधर को नहीं गया, और मैं बढ़ता गया परमेश्वर में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब मैं प्रभु में आया नहीं था, तब मैं जब दोस्तों में घूमना मैंने, तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने बोला यार तू केड़ी जमाने जे घूम रहा है, मैं ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तेरी तो 2 होनी चाहिए, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। प्रभु में नहीं था तब की बात है, मेरी फैमिली जानती है बात को, या मैं यहाँ पर कहानियां नहीं सुना रहा हूं तुम्हें। तो तेरी 2 होनी चाहिए। एक कंपनी में मैं जॉब किया करता था, वहां पर एक लड़की थी, उसने बोला पंकज, मुझसे बड़ी थी उम्र में, वो रिसेप्शन पर काम करती थी, उसने बोला तेरी नाल दी नहीं है कोई? मैंने कहा नहीं, मैं इधर कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर किस तरह से चुनता है और किस तरह से इस्तेमाल करता है। ये नहीं मैं बोल रहा कि मैं पापी नहीं था, और बहुत सारे गुनाह होंगे,
कितनों को समझ आ रही मेरी बात? और जब मैं मसीह में नहीं था, उन्होंने बोलना मुझे, यार दुनिया जलना, चल यार कोल्ड ड्रिंक पी ला, साथ में बियर पीनी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी बड़ी है, बियर पी ला यार, कोई नहीं, पी लो। बियर पीने से बंदा तगड़ा होता है, जान आती है, एनर्जी आती, पी लो। तब बैठे बैठे संगति का फिर असर तो पड़ना है। जब बैठ कर बियर शुरू हो गई, कजन्स ने बोल दिया शादियों पर, वो पीला, कोई चक्कर नहीं है, नहीं तो लोग लल्लू समझेंगे तुम्हें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शुदाई समझेंगे तेनों की, तू पानी केड़ी दुनिया जो ना। वो करते 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 वो भी शुरू कर दी। फिर ऐसा शौक चढ़ गया, पता नहीं क्योंकि भी अपना इससे पीने से टोर बनती है। एक बार मैंने गार्डन में अकेले ने ले ली बियर की बोतल लेकर, और मैं साथ में ऑमलेट लेकर, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पर, मैंने वही पकड़ा अकेला ही, कोई दोस्त नहीं है, बैठा और अपने आप में बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ, बन गया हूँ। अब मुझे लोग मेरी इज्जत करेंगे मेरी, कि अब मैं बंदियां ने विच गिनया जा रहा कि हाँ यार अभी है कोई। कितने समझ रहे मेरी बात? और फिर डेली करना, शाम को कॉल करनी, शाम को बोलना चलो चलिए, पैसे इकट्ठे करने बैठना शाम को। मैं कोई ऊपर से नहीं आया, मैं भी यहाँ से ही हूँ, धरती से। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्या लाइफ थी और किस तरह से परमेश्वर ने छुटकारा दिया और आज़ाद किया। और अब मैंने मसीह को जाना, उससे पहले की बात आपको बता रहा हूँ। और मैंने अकेले ने पूरी बियर पी ली, और टाइम ज़्यादा हो गया, मुझसे उठा नहीं गया वहाँ से। पूरी बियर पी ली, जहाँ एक गिलास पीना वहाँ पूरी पी ली। और मैं उठने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि इतना मैंने कभी पी नहीं थी। और मैं पी ली, मैं उठा नहीं, मैं वहीं लेट गया गार्डन में। और सुबह के 4 बज गए और मैं वहीं लेटा हुआ हूँ। उसके बाद उल्टियाँ आ रही हैं। और फिर जब मैं ऐसा करता रहा और यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे किसी ने बताया कि लड़के ने, उसका नाम संदीप था, अब पता नहीं वो कहाँ पर है, मैं उससे कभी मिला नहीं, उसने बताया प्रभु के बारे में। और फास्टिंग रखता था, वो फास्टिंग भी करता था और साथ में गर्लफ्रेंड के साथ बात भी करता था वो। हालेलुया। और मैं उस पर क्या यकीन करूं? मैं भी सच्चे परमेश्वर को ढूंढना चाहता था। ये मैं कहा तू खाना मेरे फास्ट चल रहे हैं, वो नाम के क्रिश्चियन होती है ना, जो साथ साथ में गर्लफ्रेंड के साथ बातें भी करनी है, उसने घूम घूम के हंस हंस के गला कर रही है। मैं कहना यार की यीशु मसीह को मानने वाले लोग ऐसे तो होते नहीं। लेकिन उसने मुझे चर्च में लेकर गया पहले दिन में, बोला तो एक मत मैं लेके जाता हूँ। तो मकबूलपुरा के पास एक चर्च थी, शायद वो पास्टर भी है शायद मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर मैं गया और प्रभु ने, जब वहाँ वर्शिप चल रही थी, मैं लास्ट में था और ताड़ियाँ बज रही थी, मैं भी ताड़ी बजाने लगा। और ऐसे ही प्रभु के आत्मा ने मुझे छू लिया, क्योंकि मेरा ध्यान वचन के ऊपर था। मैं ढूंढना चाहता था कि रियल गॉड कौन है। और लेकिन जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हो गई, मैं रो रहा था। और रोने के बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने पास्टर से मिलना है। मैं पास्टर से मिला, मुझे शांति मिली, उन्होंने मुझे नया नियम दिया, वचन दिया, मेरा लगाव परमेश्वर के साथ बढ़ गया। और फिर मैं घर में ले आया बाइबल को। मेरी दादी ने मेरा बड़ा विरोध किया कि क्यों लेकर आया घर में। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन ही है। मैंने पढ़ा नहीं, एक हफ्ता पूरा पढ़ी रही बाइबल वहाँ पर, जिसने मुझे दी थी उसने बोला वापस कर दो यार, नहीं पढ़नी, क्योंकि मेरे अंदर डाउट थे ये भी गॉड है, ये भी गॉड है, ये भी गॉड है। मैंने कहा भाई चलो दोनों ही काम कर लेते हैं, इसको भी खुश करते हैं, इसको भी खुश करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को पढ़ा, जब बाइबल को पढ़ा, वहाँ पर लिखा हुआ था, हे थके हुए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बात मेरे दिल को लग गई और छू गई। मैंने बोला ऐसा किसी ने नहीं बोला, सब कुछ है लेकिन आराम नहीं है प्रभु, शांति नहीं है वो। और जब ये वचन मैंने पढ़ा, मैंने कहा मुझे अब इस बियर की बोतल से, इन दोस्तों से, इस समाज से, इस दुनिया से ऊपर वाली चीज मिल गई है। अब मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा, ये मेरे लिए कूड़ा है, अब ये परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। आज लोग वो छोड़ना नहीं चाहते, लाइफ जाल नहीं छोड़ना। जाल प्रभु तेरे पीछे चल रहे हैं, कोई नहीं, साथ साथ में डीजे पर नाचना भी है, साथ साथ में रिश्तेदारों को खुश भी करना है, साथ साथ में चुगलियां भी करनी है, साथ साथ में अन्य भाषा भी बोलनी है, साथ साथ में वर्शिप भी करनी है। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको सब चीजें छोड़कर, कान बंद कर कर मसीह के वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, अगर एक हाई लेवल चाहते हो। कितने मेरी बात को समझ? हाई लेवल एकदम से नहीं आ जाता।
टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन आता है, फिर दुनिया देखती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। मुझे ऐसा बिगाड़ दिया था लोगों ने कि स्कूल में भी हमने बियर पी थी, स्कूल में भी हमने सिगरेट पी थी। हालेलुया। पीने का मन नहीं है कुछ भी, सिर्फ शौक शौक में, वो सारे पी रहे हैं, फिर मैं नहीं पीऊंगा तो फिर क्या समझेंगे, इस तरह से लाइफ। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, ये सारी चीज़ें मुझे फेक लगने लगी। मुझे बोला कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें मसीह को प्राप्त करना ही सब कुछ है। फिर वो 1 दिन 2 दिन महीना साल 2 साल 3 साल जब वो बढ़ते गए, मेरी लाइफ चेंज होती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? संसार में रहकर तुम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हो। आपको समझ आ रही नहीं आ रही आज का वचन? पौलुस क्या बोल रहा है? आज भी क्रिश्चियन हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास एसी लगे हैं घर में। जब प्रभु में आए थे कुछ भी नहीं था उनके पास, बाले वाली छत्तें थी, लेकिन जब मिल गया सब कुछ, रिलैक्स होके बैठे हैं, बस जी होगी संतुष्टि। इसी के लिए तो आए थे हम। क्या बाबाओं के पास नहीं जाते लोग? बाबा जी मेरा काम हो जाए, मेरा बिजनेस नहीं चलता, ले अभी अल्लाह फड़ा ले जा। तो वही चक्कर है तुम्हारा, तुम जीविते परमेश्वर के पास बैठे हो। तो पतरस ने कहा हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु। तो पतरस को देखो कितना इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। आप सॉन्ग गाते हैं, लेकिन सॉन्ग को दिल में बसाओ उसको। तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोन दियां गल्लां तेरे कोल है। कितनों को समझ आ रही? रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के, हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोल बोल, तेनू हीरे मोतियां तो तेरे बोल। हालेलुया। अब रिस्पेक्ट करते उसके बोल की। सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। इसको पढ़ो, इसको रीड करो। जब तुम पढ़ोगे ना, एक ही वचन पढ़ोगे ना, कान में जबूर, तुम बोर हो जाओगे। लेकिन तुम सारे वचनों को जब पढ़ लोगे ना, शैतान डर जाएगा तुमसे कि इसको अपना अधिकार पता चल गया है। अब ये चप्पल का निशान मेरे मुंह पर लगा देगा, वो भागेगा आपसे। हालेलुया। वो 9 नंबर का चप्पल, 10 नंबर का, 12 है किसी का, तो वो उसको पता है भाई ये निशान पड़ेगा मेरे मुंह पर, छितर का। कितने समझ मेरी बात? तो जब उसको पता होता है ना कि ये लल्लू सा है, इसको कुछ नहीं पता, मारो उसको, तब आप वो अपने 666 मोड़ लगाता है अपनी। लोग खाते हैं। हंस लो, हंसले के पैसे नहीं लगते, कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगती इसकी कोई, 18%। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? वही नहीं हंस रहे जिनको पता ही नहीं है। जिनको पता है वो हंस रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? तो हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि क्या बोला है परमेश्वर ने इसमें। अय्यूब 22 उसकी 24 को पढ़ेंगे। तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थर में डाल दे। सब जन बोलो हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? तू अपनी अनमोल वस्तुओं को, जो अनमोल हैं, वो लाखों रुपए जो बैंक में हैं, करोड़ों रुपए, वो सोना, वो सोने का हार, वो महंगी गाड़ी, वो बंगला, क्या लिखा? तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर, मिट्टी पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों पे डाल दे। ओपीर का कुंदन क्या है? ओपीर का कुंदन कोई महंगा होगा कुंदन कोई, इसलिए यहां पर लिखा नालों के पत्थर में डाल दे। आगे लिखा 25 में, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर
आप तेरी अनमोल वस्तु, तेरी चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के, क्या होगा फिर? चमकीली चांदी। कितनों को समझ आ रही? आपने सॉन्ग सुना है लेकिन ये नहीं पता क्या लिखा है यहाँ पर। परमेश्वर क्या बोला है? तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरी चमकीली चांदी होगा, तब तू सर्वशक्तिमान के सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बखट के उठा सकेगा, बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा, वे तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वे तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। सब जन बोलो आमीन। तेरे रास्तों में ज्योति रहेगी। 29 में क्या लिखी? बरकत पढ़ो। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य है, क्योंकि वे नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वे बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। सब जन बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही? जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, उनको समझ आएगी सारा वचन। आज पौलुस ने कहा ये सारी चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं, सब कूड़ा लगेंगी आपको, और सर्वशक्तिमान का काम करना आपको ज्यादा पसंद होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अपना लौटा दो सब कुछ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, परमेश्वर ये नहीं बोला लुटा दे सब कुछ। बाइबल में क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य इस तरह का है कि किसी व्यक्ति को एक अनमोल मोती मिल गया और उस अनमोल मोती को पाने के लिए, संभालने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया और किराए पर चला गया, और वो मोती नहीं छोड़ा और उसी मोती ने उसे बढ़ाया। जो कुछ उसने गवाया था उस मोती के लिए, वो सब कुछ उसने पाया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई सुसमाचार के लिए, मेरे नाम के लिए जो गवाएगा वो उसे 100 गुना पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। पतरस ने कहा प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए। पतरस ने ताना मारा, प्रभु अपने बाल बच्चों को छोड़कर, बिजनेस छोड़कर तेरे पीछे लग गए ऐसी। प्रभु ने बोला अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने बाल बच्चों को छोड़े, अपने बिजनेस को छोड़े, मेरे पीछे चले और 100 गुना ना पाए। हालेलुया। 100 गुना ना पाए। जब तुम प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ते हो तो 100 गुना मिलता है। वही पौलुस देखो, जब उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु ने उसे ऐसी अनॉइंटिंग दी कि उसके देह से लोग टच करते थे रुमाल, और दुष्ट आत्मा निकलती थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग रोते रहते हैं, ओ मेरा ये, ओ मेरा ये, ओ मेरा बेटा चला गया, ओ दूर चला गया, ओ मैनू याद बड़ी आंदी होती है ना। वो यही लोगों की लाइफ है। जो जीसस को जानते हैं उनको पता सब कुशल से रोते नहीं है। इसलिए मैंने आपको आते ही वचन पढ़ाया कि रोने पीटने के दिन खत्म हो गए हैं। जो तुमने मेहनत की है मसीह में, उसका फल तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। खालीपन कैसे था? उस औरत का खालीपन कैसे भर रहा था? प्रभु ये मुझसे मांगे, मैं इसे भर सकूं। इसका खालीपन कोई नहीं भर सका, सबने इसको इस्तेमाल किया, यूज किया है। आज सब इस्तेमाल करते, जिसके पास पैसा है ना उसके 4 मित्र हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसके कोई मित्र नहीं है। कोई तगड़ा अच्छा बंदा है उसका सारे दोस्त हैं, हाय पाजी, और टोर समझ दिया कि इन्ना मिलांगे बैठांगे टोर बनेगी, लेकिन गरीब के साथ कोई नहीं बैठता। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु को कंगालों की चिंता थी। प्रभु ने कहा जा कंगालों को दे दे, जा बांट दे जाकर। कितने समझ रहे हैं? तुझ में कमी है ये चीज की। इसलिए वचन में लिखा धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत कठिन है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि धनवान ना हो, तुम धनवान हो। अगर तुम धनवान होंगे, अगर चर्च के बाहर गाड़ियां लगी होंगी, बाइक्स लगी होंगी बड़ी बड़ी, मेरी प्रेयर पॉइंट में तुम्हें बताऊंगा, दिखाऊंगा कि चर्च के बाहर परमेश्वर बड़े बड़े जेट लगे हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हों, बड़ी बड़ी बाइक्स लगी हों, तेरे लोग जेट में आए। इस तरह से बने चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा लास्ट वाला पॉइंट ये है प्रेयर का, मेरी डायरी में लिखा हुआ है। लेकिन लोग कैसे हैं? उनका प्यार किससे? जब तक तुमने
बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा, तुम मसीह से प्यार कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें उससे बढ़कर गर्लफ्रेंड है, उससे बढ़कर क्या है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। इसलिए अनमोल मोती तुम्हें मिला नहीं अभी तक। अभी तक मसीह में रहकर भी तुम व्यभिचार कर रहे हो। आई लव यू सोना, आई लव यू, आई लव यू। मैं हैरान होता हूं देख के लोगों को, वेट नहीं है बिल्कुल भी। मेरे स्पिरिचुअल फादर की चर्च में इतने ऐसे लड़के थे, वो छोटे, सुसमाचार किया, पोस्टर लगाते थे, बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर उम्र 30 से ऊपर निकल गई, 32, 33, 34 के होंगे वो। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं उनको। उनको इतना पता कि मैन ऑफ गॉड ने काम क्या किया, हमें, हमने वो काम करना है। अब जाके उनकी शादियां हुई, अब जाकर मैं खुद उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ, मैं देख, क्योंकि मैंने उनको देखा है, उनकी लाइफ को किस तरह से ये काम किया है। क्योंकि जब मैंने क्रूसेड करवाया था यहाँ पर, तो मैं देखता था उनको, अब जाके शादियां कराई हैं, मुझसे भी बड़ी उम्र के हो गए हैं वो, तब शादियां कराई हैं। लेकिन अभी इतनी सोच ऐसी है लोगों की, शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। मसीह में शादियां ढूंढने के लिए आए हो तुम मसीह का पीछा कर रहे हो, प्रभु को जाना ही नहीं तुमने अभी तक। अगर तुमने जाना होता तो तुम कभी ऐसा काम ना करते। इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे शादी कहां करनी है। तुम अपनी उम्र देखो, शादी कहां करनी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तुम्हें यीशु मसीह मिल गया है ना, तो तुम गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करोगे। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जब मैं अपने फादर के पास गया था, उन्होंने बोला कोई लव मैरिज नहीं, कोई कुछ नहीं करना, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ओके जी। और जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने वैसा किया। मैंने अपनी प्री वेडिंग की शूट। और मेरी प्री वेडिंग कहाँ किसने, मैं प्री वेडिंग करने के, मैं इतना प्री वेडिंग पता कौन करते हैं लोग, लड़के जो आजकल के लड़के ना, उनको शर्म नहीं होती ना, वो जैसे वो कर लेते हैं। तो मैं सोचा ही नहीं था कि प्री वेडिंग करनी है ऐसा कुछ। और प्री वेडिंग मैंने की तो मैं, फादर ने कहा मुझे, किसी सन को नहीं कहा, मुझे कहा, इसलिए मैंने करवाई थी। बोला प्री वेडिंग करवानी है, तुमने जरूर करवानी है ये। फिर मैंने प्री वेडिंग की और मैं सोच रहा था कि मैं पास्टर हूँ, और उन्होंने मुझे एक बात कही, क्या है तू, लोग इतना इतना व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, तू क्या अपनी वाइफ के साथ प्री वेडिंग शूट नहीं करवा सकता, क्या है तू? फिर मेरा दिमाग खुला, समझ आई मुझे। और मैंने जब प्री वेडिंग की वीडियोस डाली, कुछ लोगों ने गलत किया, ये पास्टर ये ऐसा गलत कर रहा है, कुछ लोगों ने ठोका उनको। तुम जो करते हो ना व्यभिचारी हो, वो अपनी उनकी वाइफ है वो। और मेरे फादर ने इसमें जो बात एक बार भी नहीं कहा, उन्होंने बोला फोटोज भेज मुझे। जब मैंने फोटोज भेजी, बोला गुड, वेरी गुड, दुबई घूमने जाओ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? तुम व्यभिचार करो इतना इतना, और पास्टर प्री वेडिंग भी ना कराए, अपनी वाइफ के साथ फोटो भी ना खिंचाए, जो उसकी अपनी पत्नी है। कितनों को समझ आ रही? और जो उन्होंने मुझे मना किया कि ये नहीं करना, ये छोड़ दे, ये रिश्ता तेरे लिए नहीं है, ये नहीं है, छोड़ दे इसको, ये छड़। और मैं ब्लेस्ड हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन आज मैं लोगों को देखता हूं, मैं हैरान होता हूं देख के, उनके मैसेज चेक करता हूं। अगर तेनों पापा कहणगे तो फिर तू कर लेंगी मैरिज? वो क्यों कहता बंदा, कोई चक्कर नहीं है, मैं कर लांगा मैरिज। फिर भी मैं मैसेज देखा, मुझे गुस्सा भी आया, पर मैंने कंट्रोल किया। मैंने कहा जाने दो उनको इनके हालात के ऊपर, क्योंकि इनका प्यार प्रभु के साथ नहीं है। ये सारे गड़बड़ी करने वाले पीपल हैं, यहाँ पर शादियां ढूंढने के लिए आए हुए हैं, ये प्रभु का काम करने के लिए नहीं आए हैं। और मसीह को जानना कितना ज़रूरी है। पौलुस ने कहा ये सब फेल है, सब चीज़ें फेल है। और मैं बता रहा हूँ, जब तुम ऐसी लाइफ जियोगे, राइट पार्टनर परमेश्वर तुम्हें देगा, राइट ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। और सोचो, जब प्री वेडिंग मैंने करवाई थी, हमारी प्री वेडिंग देखकर बहुत से पास्टर्स ने मन बना लिया। फिर देखो कितनी पड़ी है। पता क्या बोला था लोगों ने? हम भी ऐसे ही मैरिज करना चाहते हैं, हम भी इस तरह से मैरिज करवाना चाहते हैं।
इस तरह की होनी चाहिए। सब ने प्री वेडिंग्स करवाई, प्री वेडिंग का वो चल पिया सीजन। मैंने तो अपनी वाइफ को बोला किसी दिन हम चलते हैं, फिर दोबारा से शूट करते हैं, हालेलुया, और डालते हैं वीडियो, हालेलुया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? कहने साड़ना की कर दूं, रीस कर। ट्रक्का ने पीछे क्या ना, साड़ना रीस कर। जब पास्टर ब्लेस है ना, तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग जरूर आएगी, 100% आएगी यीशु मसीह के नाम। पौलुस ने कहा क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या मौत, क्या स्वर्गदूत मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आज तुम्हें बॉयफ्रेंड अलग कर रहा है, आज तुम्हें एक रिश्ता अलग कर रहा है। आज मेरे फादर ने मुझे साफ बोल दिया कि ये नहीं करना, ओके डन। जो तुसी कहता ओके आ, चाहे हानि उठानी पड़ी, मुझे विरोध सहना पड़ा, लेकिन उठाया, बचा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? पौलुस परमेश्वर को जान गया था। आज बोलो अपने पड़ोसी को कि परमेश्वर की पहचान में बढ़। बोलो अपने मुंह से, बोलो ऊंची आवाज से, बोलो भाइयों, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, सब जन ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर पिता, आज जितना वचन मैं सुन रहा हूं, ये वचन मेरी लाइफ में काम करे, मैं सेम ना रहूं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितने सिर्फ, कहां झुकाव, कहां है तुम्हारा? नींद में झुकाव तो नहीं है कहीं? प्रेरितों के काम 9:3 में क्या लिखा? परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, वे भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सब जन बोलो हालेलुया। आज तुम्हें लगता होगा कि वचन ज़्यादा लंबा है, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया, आज इनवाइट किया, इसलिए बोला आराम से बैठो, वचन को सुनो ध्यान पर, ताकि तुम्हारी लाइफ चेंज हो सके। पौलुस की लाइफ क्या थी? और क्या थी? जब घोड़े लेके जाता, लोग बोलते शाऊल, तारीफ करते थे लोग उसकी, क्या बंदा है यार, मसीह को जानने वालों को मारता है। जब स्तिफनस को पथराव हो रहा था, तब भी पास में खड़ा था वो, हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा? दमिश्क में भी इसीलिए गया चिट्ठियां पाकर कि वहां पे जो क्रिश्चियन है सबको मारूंगा। घोड़े लेके जा रहा था ऐसे, टक 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 करके, गुस्से के साथ, जितने भी होंगे ना सारे खत्म कर देने मैं, क्रिश्चियंस जो मसीही हैं, जो मसीह को, इस पंथ के जितने लोग हैं सब खत्म कर देने। प्रभु कहता पोता आजा तू हूं, हालेलुया, आजा। कितनों को समझ आ रही? वो आ रहा है और प्रभु भी बैठा है साथ में। प्रभु जब रास्ते में प्रभु के साथ इनकाउंटर हुआ, बाइबल बताती उसकी आंखें चली गई, उसकी आंखों में लाइट बजी और वो गिर गया नीचे घोड़े से। बोला कौन है प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने बोला, क्या लिखा यहां पर? वे भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठ, नगर में जा, जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं जिसको तू सता रहा है ना, उसने कहा, प्रभु मैं तेरे लोगों को कभी नहीं तंग किया। प्रभु ने कहा, जो मुझे तंग करता है, जो मेरे लोगों को तंग करता है, वो मुझे तंग करता है। कितने समझ रहे मेरी बात को? प्रभु कहता हूं मैं तुम्हें सीधे रस्ते पाना, तू इतने मारन नहीं आया सी ना मसीहा नू, मेरे लोगों तू मारन नहीं आया सी। क्या लिखा यहां पर? परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते रहे परंतु किसी को देखने
ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक ना ते देख सका और ना खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूस वासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और ऊपर हाथ रखते हुए देखा है। तब फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे शाऊल भाई, प्रभु और अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे, वे देखने लगा, उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन कर कर बल पाया। आगे लिखा, वे कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वे तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा, वे परमेश्वर का पुत्र है। सब जन बोलो आमीन। आगे लिखा, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? यह यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। ये है मसीह को जानना। जैसा तुमने जाना है ना, वैसा नहीं है। मसीह में जानकर चुगलियां नहीं छोड़ी, मसीह में आकर गालियां नहीं छोड़ी, मसीह में आकर वही रिश्तेदारियां, मसीह में आकर वही धन दौलत के पीछे, मसीह में आकर वही अपनी अकड़ घमंड छोड़ा नहीं कि मैं इस जाति का हूं जी, असी उच्चे खानदान दे जी, दूसरे को छोटा समझना। ये सारी चीजें तुम्हें आगे नहीं ले जाएंगी। आगे नहीं बढ़ सकते तुम अगर ये चीजें हैं तो अंदर। हालेलुया। अब तुम देख सकते हो यहां पर प्रभु ने कहा, आजा, अब मैं तुझे बताऊंगा तुझे करना क्या है। हालेलुया। इसी तरह से मेरी लाइफ थी। जब मैं दुनिया में घूम रहा था, दुनिया को देख रहा था, सब दुनिया के सब चीज़ों को देख रहा था, ये करेंगे वो करेंगे ये, प्रभु ने बोला अपने आप का इनकार कर, मेरे पीछे चल। 2010 में मैं आया, प्रभु के पीछे चला, अब तक चल रहा हूँ। 2024 चल गया है और चलता रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप देखो, आप मसीह को जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, या चर्च में ताड़ियां बजा के बस चले गए जी, आमीन हालेलुया आमीन फायर फायर। ये चीजें तुम्हें बचाएंगी नहीं जब तक तुम वचन को नहीं समझोगे। तुम क्या लेने के लिए आए हो चर्च में? शादी हो जाए बच्चों की, प्रेयर कितनी है? प्रेयर नहीं होती। शादी हो जाए, सुसमाचार, टाइम नहीं है, कामतें। अरे बाकी सारे काम करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास। शाम को पार्टियां अटेंड करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, सुसमाचार के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने टाइम निकाला, मैं टाइम निकालता रहा परमेश्वर के काम के लिए। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टियां लेनी, ऑफिस से मुझे बोलना तुम्हें निकाल देंगे, ये कर देंगे। मैंने अपने पास्टर के साथ जाना गाड़ी में, उन्होंने भाई फलानी जगह बंद की हो पंकज, जाना ही? ओके चलो चलता हूँ जी। बैठ गया गाड़ी में, उन्होंने मैंने नाल लै जाना और उत्थे जाके मैं रिसीव करना अनॉइंटिंग नूं। मैं छुट्टियां मंगनियां उन्होंने कोलों, बहाने मारने के बारी मैं जाना काम अजी मैनूं जरूरी, झूठ नहीं बोलना, काम आ जरूरी मैनूं जान दो। उन्होंने तेनों रोज़ ही काम रहिंदा यार, तू काम ही कर ला अपना जाके जा, क्योंकि प्रभु ने मुझे काम दिया था और जैसे मैंने काम किया प्रभु का, प्रभु ने बढ़ाया, फलवंत किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। कितने आज समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? क्या आप सिर्फ एक धार्मिक प्रचार सुन रहे हैं, या सिर्फ एक ऐसा प्रचार सुन रहे हैं कि हाँ जी सुनना पैना, चर्च आए आज?
सुन के फेरी गल बननी है। ये जीवित है, परमेश्वर के जीवित वचन है। शाऊल गरीब नहीं था, अनपढ़ नहीं था, बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था। पढ़ के देखो, इज़राइल के वंश का बोल रहा है, कहना इज़राइल परमेश्वर की कौम दा मैं निर्दोष हाँ, कहना मैं। लेकिन वही पौलुस जब मर गया प्रभु में, उसने बोला अब मैं तो मर गया हूँ, मसीह मेरे अंदर जीवित है। अगर मसीह अंदर है तुम गालियाँ नहीं निकालोगे। मसीह तुम्हारे अंदर है, तुम चर्च के साथ पंगा नहीं लोगे। मसीह तुम्हारे अंदर है, तुम ये नहीं सोचोगे कि इन्हों का काम ना होवे, इन्हों का काम ना होवे, मैं नहीं आवांगा तो अज नहीं कैमरे ते काम नहीं होएगा, है ना, इदा हो। ये सारे शैतान के चाले हैं। तुम्हें परमेश्वर यूज़ नहीं कर रहा, तुम्हें शैतान यूज़ कर रहा है। अगर मैं नहीं गावांगा आज तो पता नहीं क्या होएगा, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करांगा पता नहीं क्या होएगा। ये सब शैतानी चीज़ें हैं। अगर तुम नहीं करोगे, खड़ा कर देगा किसी को और बेस्ट करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। किसको डरा रहे हो तुम? परमेश्वर को। तुम नहीं सोचते जिस पास्टर से तुम पंगा ले रहे हो उसके साथ परमेश्वर खड़ा है, उसका कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि वो किसका काम कर रहा है? वो मंत्री के साथ नहीं है, वो खुदा के साथ है। कितना बड़ा खुदा है। तुम तो एक छोटी सी बिंदु हो, कुछ भी नहीं हो तुम। पता नहीं आज तुम हो या कल हो या नहीं। आज से एक बात को याद रखना है कि मुझे आज जो चीज़ मिल गई है वो मेरी गर्लफ्रेंड से ऊपर वाली चीज़ मिल गई मुझे, अब मैं उसको छोड़ता हूं। हालेलुया। अब वो सोना से भी ऊपर एक सोना मुझे मिल गया है। राजा दा राजा, प्रभुआं दा प्रभु। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमको समझ आ रही नहीं आ रही आज का वचन? तब तक बंदा छोड़ेगा नहीं पैसे को, तब तक बंदा कभी भी धन को छोड़ेगा नहीं, गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा नहीं, जब तक उसको ऊपर के लेवल की चीज मिल जाए। उस व्यक्ति को मिला बहुमूल्य मोती, उन्हें की किया सारा कुछ बेचता अपना, कहता रेंट ते चल जाएंगे, पर यह मोती जो मिल गया ना मैनू यस्सु मसीह, ये काम दा है और यही तुहानू चाहिदा है। तुहानू हानि उठानी पै जाए भावें, तुहानू वो इज्जत भावें घर चों ना मिले। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? इसलिए अनिल कांत जी ने ये सॉन्ग बढ़िया गाया है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। कितनों को समझ आ रही है? शाऊल की इज्जत क्या थी? घोड़ा लेके जाना। शाऊल, शाऊल, वेरी गुड शाऊल। शाऊल ਨੂੰ फकर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ कि यार क्या है, कहता ये सारी इज्जत छोड़ता हूं मैं। कितने समझ रहे मेरी बात को? ये सारी इज्जत को छोड़ता हूं, जो खुदा मुझे इज्जत देगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोगों की इज्जत मुझे नहीं चाहिए। तुम व्यभिचार कर कर कलीसिया में बैठकर क्या वचन सुनोगे? तुम वॉलंटियर बनकर तो तुम व्यभिचार कर रहे हो और चर्च में इसी चर्च में वचन सुन रहे हो आकर। कितने समझ मेरी बात? तुम्हें तो चला जाओ, करो व्यभिचार करो, जाके बाहर खुले में करो जाकर, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई जाओ करो। अगर जीवित परमेश्वर मिल गया है तो तुम छोड़ोगे इन सारी चीजों को, तुम सेवा करोगे उसकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 34 उसकी 8। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सब जन बोलो आमीन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आपने परख के देखा यहोवा कितना भला परमेश्वर है, जो उसकी शरण लेता है उसको, वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, धन्य है वह पुरुष। सब जन बोलो हालेलुया। फिलिपियो 3 उसकी 8 पे आ जाओ फिर से, जो मैंने पहले दी थी आपको आयत।
फिलिपियो 3:8 पढ़ो इसको फिर से, धीरे धीरे पढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सब जन बोलो, मसीह को ऊंची आवाज से बोलो, प्राप्त करूँ। हालेलुया। कितना दुख सहा है पौलुस ने, क्यों? कोई नहीं सह सकता जब तक उसको पता ना चले, जब तक एक बंदा किसी को जान नहीं लेगा। लड़की के लिए कितना दुख सहता है। अगर लड़की बोलते ना पिज्जा चाहिए 12 बजे, तो लेने के लिए जाता है वो लड़का। इसी तरह से परमेश्वर से प्यार है। जब प्यार है, मैंने देखा कल एक व्यक्ति किस तरह से डेकोरेशन कर रहे थे, सब मिलकर जी जान लगाकर डेकोरेशन, सारी टीम। मैं मेरी वाइफ देख रही, मैं कहा यार कितना दिल से सेवा कर रहे हैं, इसका प्रतिफल परमेश्वर को देगा और इन्हें बढ़ाएगा भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। ऐसी डेकोरेशन कभी नहीं हुई चर्च में, कभी नहीं हुई। क्रिसमस में पर भी नहीं थी ऐसी डेकोरेशन। कितने समय मेरी बात को, जब परमेश्वर से तुम प्यार करते हो ना, तो परमेश्वर तुम्हें ऊपर ही लेके जाता है, तुम नीचे नहीं आओगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। इसलिए कभी धोखा मत खाओ लोगों को देखकर। अरे ये बंदा तो इतनी सेवा करता था, अभी ये इसकी शादी भी नहीं हुई अभी तक, तुम्हें पता नहीं व्यभिचारी था वो। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने क्या कहा? प्रभु ये इत्र तो गरीबों में मतलब है ना देना चाहिए था। गरीबों की चिंता नहीं है इसको, चोर था वो। हालेलुया, चोर था। जब मैंने क्रिसमस पर मीटिंग करनी थी, मुझे कहे पापा जी आप ऐसे इतने इन्ने लाने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो साढ़े किन्ने कम हो जाने। मैंने सोचा मैं क्या भिखारी, मैं कहा साइड जाओ, जागो उधर। प्रभु का भवन देखो, पुराने नियम में कितना बेस्ट था। बाबा जी आही करानी है, आप फलानी 12,000 दी आही चीज करानी है। मैं कहा जा भिखारी, चले जा साइड पे। कितने समय मेरी बात। प्रभु के घर में बेस्ट लगाया मैंने, बेस्ट सीमेंट, बेस्ट ईंटें। ये नहीं कि दरवाजे पुराने हो गए कर देते, चौक के ले आए चर्च में, लगा दो जी चर्च में जी, फिट कर दो चर्च, साडे काम ते नहीं, तुसी कर लो यूज इनू। कितने मेरी बात को समझ। बेस्ट खुदा का घर कैसे बनाया सुलेमान ने, पढ़ के देखो कितना सोना था। गुरुद्वारे जाके देखो, सोने लगाए बाहर उन्होंने, सोने। तुम जीवित परमेश्वर के घर में कोई अच्छी चीज आ जाए, खुशी करने की बजाय पैसा यहां पर लग रहा है, तुम चाहते हो मेरी पॉकेट में आ जाए। मतलब तो यही है ना सीधा। हालेलुया। इसलिए बोलना यहूदा इस्करियोती को टेंशन नहीं थी, प्योरा पुत्र चोर है गासी। हालेलुया। कितने समझ मेरी बात को। इसलिए परवाह मत करो, जब परमेश्वर के घर में बेस्ट लग रहा है ना, तो परमेश्वर तुम्हें बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम से। तुम बेस्ट बोल रहे हो ना, बेस्ट परमेश्वर देगा। मुझे पता है 8 साल में परमेश्वर से मैंने क्या किया है, 8 सालों में किस तरह से मैं बड़ा हूं, 8 सालों में किस तरह से परमेश्वर के कामों को किया है, अपनी अभिलाषा को मार कर परमेश्वर के काम को किया है। ये नहीं करना, अभी ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये प्रभु का काम करना है। मैं करता रहा। अब टाइम है ऊंचा जाने वाला, हाई खाई नहीं है, ऊपर हाई। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आया गया, मैं तो बोलता हूँ मैं आने भी नहीं दूंगा ऐसे लोगों, वॉलंटियर्स है ना यहाँ पर, कुछ मैं उनको मना करूंगा। जो व्यभिचारी हैं मैं एंट्री नहीं करने दूंगा यहाँ पर। जो बवाल कर गए हैं, खास चर्च में ना बैठे, वो बाद में बेइज्जती होगी, निकल जाओ, जहाँ जाना चले जाओ। बदतमीज लोग मुझे चाहिए नहीं यहाँ पर। अगर बड़ी मीटिंग में मुझे दिख गए तो मैं एंट्री नहीं होने दूंगा उनकी। सख्ताई है साफ। अगर हाँ छोटी मोटी कोई गलती कुछ हो गई है, वो उसको मैं मना नहीं करता। अगर कोई किसी ने बड़ा बवंडर किया है ना, उसकी एंट्री नहीं मैं होने दूंगा, क्योंकि मैं चर्च को क्लीन रखना चाहता हूँ, ताकि उसके द्वारा दूसरे खराब ना हों, वो व्यभिचार ना बने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए मुझे कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं टीमों के लिए कि इसकी शादी कर दूं, फटाफट शादी कर दूं, इसकी ये पास है, इसकी शादी कर दूं।
मैं ढूंढता रहता हूँ, खुद उसको कई बार बोलता हूँ वाइफ को भी, देखो किसी को बोलो इसकी शादी करवाओ। जाएगा तो इसी में जाएगा, ये व्यभिचार में। लास्ट इसका प्लेटफॉर्म यही है। और जब मुझे पता चलता है कि ये ऐसा है, इसलिए उनका प्यार नहीं है प्रभु के साथ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुमने सारी जिंदगी प्रभु को जानने में लगा दी है, वचन को पढ़ने में लगा दी है, प्रभु तुम्हें हाई लेवल पर ले जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। पहला कुरिन्थिया लास्ट आयत पढ़कर हम प्रेयर में जाएंगे, 3 उसकी 21। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। मनुष्य के ऊपर कोई भी घमंड ना करे, सब कुछ क्या है? तुम्हारा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज? मतलब सब कुछ तुम्हारा है। जो पिता का है ना, स्वर्गीय पिता का, वो सब तुम्हारा है। स्वर्ग की सारी सोना चांदी सब चीजें वो तुम्हारी हैं, परमेश्वर बोल रही है। हालेलुया। चर्च में तुम क्यों आते हो? मेरे मसले हल हो जाए, मेरा प्रबंध हो जाए। मैं बता रहा हूं, इंतजामी खुदा है, इंतजाम करने वाला। प्रबंध होंगे तुम्हारे बच्चों के भी, तुम्हारे भी, खाने के भी, सारे पैसों के इंतजाम होंगे। लेकिन इन चीज़ों को और मत देखना, हमेशा जीसस क्राइस्ट की ओर देखना, जो प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? जो प्रबंध करता है, ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। परमेश्वर देगा तुम्हें सारी चीजें, सारी आशीष तुम्हें मिलेंगी। जब तुम प्रभु में चलोगे ना, सब मिलेगा तुम्हें। पर इनके पीछे मत भागना। लोग पता क्या बोलते हैं? आत्मिक चीजें क्या होती हैं? आत्मिक चीजें मतलब चंगियाई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आत्मिक, ये पॉइंट है लास्ट, नोट कर लो इसको। आत्मिक चीज मतलब चंगियाई। अरे आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, चंगियाई से भी ऊपर वाली बात बता रहा हूं। मसीह की पहचान में बढ़ना और सारी चीजों को कूड़ा समझना कि ये फोन है ना, आईफोन, मैं इसे यूज कर रहा हूं सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए, बाकी मेरा इसके साथ कोई लगाव नहीं है। उसको बाप नहीं बनाया अपना, यूज कर रहा हूं इसको बस। इतनी 3 मंजिली बिल्डिंग तैयार की है, ओ इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये सिर्फ मैं रहने के लिए रखी है ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। जब तक धरती पर हूं तब तक है बस। असली घर मेरा स्वर्ग में है। मैं बता रहा हूं, आप पास हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितना जी लोगे? उसको जानना ही जरूरी है। पौलुस देखो, पौलुस ने कहा जानो, जाना ना उसने, पौलुस ने अच्छे से। तुमने क्या जानना है? तुम तो एक लड़के के पीछे लग गए हो। एक लड़की को मैंने समझाया, मेरी वाइफ ने अच्छे से, मत कर शादी, मत कर, ऐसे कर मत, तू गलती कर रही है। हमने उसे यकीन भी दिलाया कि तेरी शादी करवा देंगे, मत कर वहां पर। क्या क्या गलत किया? उसके साफ मैसेज हमारे पास पड़े, उसके बावजूद भी उसको रखा है साथ में। सेवा कर, सुधर जा, ना कर, ऐसा मत कर। मैंने कहा यार ये लड़की के बारे में हम इतना सोच रहे हैं और ये तो गलत कामों में निकली है। तो कोई सलाह नहीं हमारी। पापा जी को भी बोलते छोड़ देंगे हम। अरे पापा जी को छोड़ दोगे ना, वो पापा का जो पापा है ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें डंडा लगाएगा नरक में पूरा। मेरी प्रार्थना ये है कि तुम बच जाओ नरक से। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, कोई जमीन नहीं मांग रहा मैं तुमसे, तुम्हें समझा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, ये मत करो। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आज से प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो या नहीं? मसीह को जानोगे या नहीं जानोगे? या अपने आप को जानना जा रहा, मेरा की बनेगा, मेरा की होएगा, मेरा करियर का की होएगा, ये क्या? तुमने जितना अपने आप में अपने आप को जाना है, जितना तुमने, उतना ही तुम टेंशन में हो। हालेलुया। मैंने अपने आप को नहीं जाना कि मेरा कब बनेगा, मेरे बच्चा क्या क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे सारे सेट ही, फैमिली पूरी। अगर मैं सेट हूँ ना प्रभु में, तो मेरी पूरी फैमिली सेट है। मेरी मदर, ब्रदर, सिस्टर, एवरीथिंग, सब ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या हूं?
खमीर। हालेलुया। खमीर क्या होता है? उसको डाल दो, सारा आटा खमीरा हो गया। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? प्रभु ने कहा तुम धरती पर क्या हो? नमक। हालेलुया। अगर कोई चीज स्वाद नहीं ना किसी जिंदगी में, तेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी बहुत बर्बाद है। ओके, मैं नमक हूं। यीशु मसीह जीवन बदलता है, लाइफ को चेंज करता है। उसकी लाइफ में क्या आ गया? नमक। जीने का स्वाद आ गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरी माँ जो है ना, वो बोने पे इतना यकीन रखती है। वो उनको फाइनेंस की चिंता नहीं है, उनको अपना सिस्टम प्रभु ने दिया उनको। कितने मेरी बात को समझे? और बोते हैं वो बड़े बीज, और मेरी सपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री में। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आपको नमक बनना है आज। क्या बनना है? नमक बनना है। नमक अगर खराब हो गया, किसी काम का नहीं आएगा। बताऊं खराब हो गया, अगर बताऊं खराब हो गया तो बताऊं काट के विचो ते और ला के ते बना सकते हैं। और अब था समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? गोभी खराब निकली, थोड़ी थोड़ी काट कर बना सकते हैं। आलू खराब हो गया, काट के थोड़ा सा सही करके बना सकते हैं। अगर नमक रेत में गिर गया तो क्या कर लोगे फिर? बताओ, नमक ते रेत वखरी करोगे? केड़ी छाननी लाओगे? रसों में अलग नहीं होनी हो। इसलिए प्रभु ने कहा तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, अपने गुण प्रकट करो बाहर जाके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा मकसद जो है ना, वो रूहें बचाना है। मेरा मकसद कुछ नहीं है। हालेलुया। आपको सरप्राइज देगा परमेश्वर इसी साल, सरप्राइज देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आप मिनिस्ट्री को वहां देखोगे जहां तुमने सोचा नहीं था, वहां देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। रोक सको तो रोक लो। हालेलुया। किसी के बाप में दम है तो। मेरा बड़ा बाप पता कौन है? जीविता परमेश्वर, उसका नाम है यीशु मसीह। उसकी सेवा करता हूं मैं। हालेलुया। तुम्हारे छोटे मोटे ये काम जो है ना, ये गिद्दड़ धमकियां, इससे डरता नहीं हूं मैं, क्योंकि शेर दा पोता ओदा ना किया यहूदा का शेर बब्बर। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम। जब मैं अपने आत्मिक पिता से मिला था, उन्होंने बोला स्टैंडर्ड को बढ़ाओ चर्च में। तेरे साथ जो लोग हैं ना, वो स्टैंडर्ड लेस पीपल हैं। हालेलुया। स्टैंडर्ड कैसे होता है? प्रेयरफुल पीपल। स्टैंडर्ड फास्टिंग वाले, स्टैंडर्ड मैन ऑफ गॉड के साथ खड़े हैं, उनको पता है कैसे बात करनी, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या करना है, वो बोलते स्टैंडर्ड। हालेलुया। जो काम काज में क्या हो, निपुण हो, वो राजाओं के साथ बैठेगा। हालेलुया। जिसको काम का पता नहीं है, उसको भेजो यहां गया उधर, भेजो इधर गया उधर। आज परमेश्वर, और मैं जब डेकोरेशन देख रहा था, सब लगे हुए थे, एक मन हो गए। मैंने कहा ये दिल लगा के काम कर रहे हैं, इनको प्यार है प्रभु के भवन से। प्रभु इन्हें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब मैं काम करता हूँ ना, सेवा करता हूँ, बड़ा दिल बड़ा करता है। मैं बैठा ना, कई बार झाड़ू फड़ के मारना शुरू। कोई बोलेगा तुसी नहीं लाना पापा ही रहन दो, मैं कहा रहन दे, छाड़ दे। मुझे संतुष्टि मिलती है। कावड़ना शुरू, बाथरूम साफ करना शुरू, तसल्ली मिलती है मुझे, क्योंकि मुझे किससे प्यार हो गया है? यीशु मसीह से। हालेलुया। आपको हुआ या नहीं हुआ? किससे हो गया प्यार आपको? बोलो फिर मुंह से, ऊंचा बोलो, हाथ उठा के बोलो, ऊंचा बोलो। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए मसीह को जानने से बढ़कर और कुछ नहीं है लाइफ में। हम दिन रात प्रभु के काम में लगे हुए हैं। ये सेलिब्रेशन तभी आते हैं, एक मैन ऑफ गॉड को देखना है ना, उसके प्रचार से मत देखो। कितने समय मेरी बात को, उसके प्रचार से कभी मत देखो उसको, उसके जख्मों को देखो, उससे तुम्हें पता चलेगा ये रियल अगुआ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
थॉमस ने कहा प्रभु मैं विश्वास नहीं करता हूँ। प्रभु ने कहा ये देख हाथों में कीलें लगी हुई हैं। बोला प्रभु विश्वास करता हूँ। जख्मों से विश्वास किया। एक रियल मैन ऑफ गॉड को तुम उसके जख्मों को देखकर यकीन करते हो कि ये सही और राइट अगुवा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम।